नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था। खबर एक्चुअली मैरिज और डाइवोर्स के लेकर था। खबर कुछ ऐसी थी कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अब आसानी से ख़त्म किया जा सकता है विवाह संबंध। खबर का सारांश कुछ यह था कि संविधान का यही विचार है कि जीवन साथियों के बीच आई दरार जिसको वे भर नहीं पा रहे हैं, दरार बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह के संबंध को अब आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म ऐसे कुछ किया जा सकता है कि अगर कोई एक पक्ष भी बोलता है कि मैं इस विवाह संबंध को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं भाई, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। जनरली गुस्सा में लोग यही बात करते हैं, मैं भी कभी कभी गुस्सा हुआ हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मान जाता हूं। क्या करेंगे, जब मम्मी पापा समझाते हैं तो मानना पड़ता है। अरेंज मैरिज में कुछ यही तो फ़ायदा होता है कि बीबी का या हस्बैंड को मतलब उसके मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा समझाने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, शांति से जीवन बिताना चाहिए, क्या बाल बच्चा का लाइफ ख़राब कर रहे हो, ऐसे वैसे रिश्ते नाते यही सब करते हैं ना। तो ये सब मुझे भी मतलब आप बोलोगे कि इसका मतलब मैं भी झगड़ा करता हूँ। अरे भैया, मैं भी झगड़ा करता हूँ ये कैसे बोल दोगे, वाइफ भी तो झगड़ा करती है। एनीवे, तो इसी संबंध में इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि क्या हम करें जिससे कि जो हमारा जो शादी है, हम शादी किससे करें ताकि कम से कम चांस हो डाइवोर्स होने का। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह विचार आता है दोस्तों कि शादी करने से पहले हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन अगर नहीं लेंगे और जब बीमारी पैदा ही हो गई, डाइवोर्स वाली बीमारी, स्ट्रेस, टेंशन और मारपीट और लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या। बीमारी कम से लगे भी तो कम से कम बीमारी लगे। तो क्या हम करें जिससे कि ये जो बीमारी है, डाइवोर्स वाली बीमारी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली बीमारी, ये हमको कम से कम लगे, उसी के बारे में मैं कुछ बातचीत इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो यह कि यार शादी ना करने से पहले ही आप मान लो कि 1-2 साल में डाइवोर्स हो सकता है। अब आप बोलोगे यार मैं शुरुआत में ही इस तरह की बातें, नेगेटिव बात शुरू कर दिया। ज़रूरी है दोस्त, शादी से पहले ही आप तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और लड़कियों से खासकर मैं कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं अपनी वाइफ से भी बोला हूँ, अपनी बहन से भी बोला हूँ कि यार ये IAS BA MA पढ़ने से क्या होता है। रियल जो पढ़ाई है ना, वो बैंक रेलवे में एग्ज़ाम देने से होता है। एग्ज़ाम दे के देखो, नौकरी मिला, पैसे कमाए, नहीं कमाए। तो पैसे जब नहीं कमाए तो फिर क्या, पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। गाँव में तो वैसे भी BA पास को बैल लोग बोलते हैं, कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। अरे BA पढ़ के जब तुम बैल की तरह चल रहे हो तो फिर बैल ही हो गए ना। तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ पिताजी के पास खेती बाड़ी भी कुछ नहीं है, दूसरे के खेत में बेरोजगारी के जैसा कुछ काम धाम ऐसे ही करके जीवन निर्वाह कर रहे हो, गरीब और बेरोजगार की तरह ज़िंदगी बिता रहे हो, तो एक तरह से बैल ही हो गए। एनीवे, तो शादी से पहले ही आप यह मान के चलो कि डाइवोर्स हो सकता है भाई। तो लड़का तो पैसे कमाता है, पहले से पुराना समय से चल रहा है। मतलब हमारे माँ बाप तो यही तो समझाते हैं कि लड़की पैसा कमाए या ना कमाए, लड़के को पैसा कमाना है। लेकिन अब वो रिवाज, अब वो माइंड जो सेटअप है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। अब वो टूट भी रहा है। तो आज ये समय की मांग है कि लड़की भी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड हो, आर्थिक रूप से वह भी स्वतंत्र हो, ताकि कल जाकर उसके हस्बैंड का मूड कहीं बदल जाए, मूड कहीं ख़राब हो जाए और वो जिद पकड़ ले। जैसा कि अब संविधान भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि भैया आप डिवोर्स चाहिए, अब एकदम तन गए हो कि मेरे सामने चाहे भगवान आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे चीफ जस्टिस ही क्यों ना आ जाए, मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ। चाहे जमराज ही क्यों ना आ जाए, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं इस बीबी के साथ नहीं रहूँगा या मैं इस हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगा। ऐसे ही होता है ना। तो अब आसान हो गई है। अब ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हो। तो मर्द को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर वो पैसे कमा रहा है, अगर नहीं कमा रहा है तब तो उसको दिक्कत होगा। लेकिन लड़कियां अभी तक मर्द के ही पैसे से मज़े कर रही हैं। मेरी वाइफ भी वही है, तो अभी मेरी वाइफ को थोड़ा बुरा भी लग सकता है। तो अब लड़कियों को भी अपने पैरों पर मतलब पैसे कमाने के लिए अब सोचने विचारने की ज़रूरत है भाई। यूट्यूब से पैसे कमाओ, चाहे बिजनेस करके पैसे कमाओ, चाहे नौकरी करके पैसे कमाओ, पैसे अब कमाने की ज़रूरत है, ताकि कल जाके अगर हस्बैंड का मूड कहीं बिगड़ जाए तो आप उसके ऊपर निर्भर मत रहो।
तुम बोल सको कि जाओ यार मैं अकेले भी जी लूँगी, ऐसा क्या है। क्योंकि यार अच्छे से अच्छे आदमी का मूड खराब हो जाता है। आपको तो मालूम है ना, गौतम बुद्धा भी छोड़कर चले गए थे। तो गौतम बुद्धा जैसा इंसान जिनको करुणावान और क्या क्या इतने अच्छे अच्छे उनके लिए संबोधन है, तो जब वैसा इंसान का भी मूड खराब हो जाता है और जंगल चला जाता है, तो वैसी स्थिति के लिए आप भी तैयार रहो। अब दोस्तों दूसरी बात, शादी के 2-3 साल बाद ही बच्चा पैदा करने का प्लान बनाइए, ताकि 2-3 सालों में आप यह निश्चित कर लीजिए कि इस आदमी के साथ मैं 40-45 साल, मतलब जब तक मैं मरूंगी नहीं या मरूंगा नहीं, इस आदमी के साथ मैं जी सकती हूं या जी सकता हूं कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं जी सकते हैं इस आदमी के साथ, ये आदमी बहुत ही कमीना है, बहुत ही बदमाश है, तो फिर 2-3 साल के अंदर ही डिवोर्स ले लेने का, ताकि बाल बच्चे का कोई झंझट ही ना हो। नहीं तो शादी के अगर तुरंत बाद आप बच्चे पैदा कर लेते हो, तो फिर बच्चा भी सोचेगा यार कि मैं कहाँ फंस गया, कि मैं कहाँ इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन गया। तो निश्चित रूप से शादी के बाद यह भी एक प्रिकॉशन ज़रूर आप लीजिए, ताकि आपका भी फ्यूचर सेफ हो और आपके बच्चे का भी फ्यूचर सेफ हो। अब दोस्तों तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप यह मान कर चलो कि इस धरती पर कोई भी 100% सर्वगुण संपन्न 100% परफेक्ट इंसान पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष मिल जाती है भाई। आप समझो ना इस बात को। गौतम बुद्ध को, कृष्ण को, कबीर को, आइंस्टीन को, न्यूटन को, जो 100% परफेक्ट होगा वो इस धरती पे दोबारा क्यों पैदा होगा? आपको मालूम है ना, अध्यात्म में थोड़ी सी तो जानकारी रखो, और नहीं तो आचार्य प्रशांत का थोड़ा सा सुन लिया करो। तो आचार्य प्रशांत का लेकिन सुनते हो तो यह भी समझ लो कि आचार्य प्रशांत भी 100% परफेक्ट नहीं है, और इसलिए शायद उनको 100% परफेक्ट लड़की नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आचार्य प्रशांत का ये सर्वगुण संपन्न वाला जो बात करते हैं ना, वो सर्वगुण संपन्न वाला ज़्यादा भाषण मत सुनो। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ना इस धरती पर पैदा होता ही नहीं है। इस धरती पर वही पैदा होता है जो कम से कम 1% ज़रूर डिफेक्टिव होता है, ज़रूर उसके कैरेक्टर में डिस्क्रिपेंसी होता है, या ज़रूर उसके अंदर थोड़ा सा ईगो होता है, थोड़ा सा इच्छा होती है, थोड़ा सा अपने टैलेंट को, इंटेलिजेंस को दिखाने का थोड़ा घमंड होता है। और शायद उसी घमंड के वजह से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, और उसी घमंड के वजह से आचार्य प्रशांत भी काम कर रहे हैं। यार आचार्य प्रशांत के अंदर आपको नहीं लगता कि घमंड है? तो उनके अंदर भी घमंड है। तो सर्वगुण संपन्न इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है। तो जब सर्वगुण संपन्न कोई पैदा नहीं होता है, तो आप अपनी बीवी से या हस्बैंड से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो सर्वगुण संपन्न हो? नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ मानकर मैंने भी शादी विवाह किया और एक एवरेज लड़की से कर लिया। जिस लड़की से समझ लो पहली बार मैं मिला ना, जिस लड़की से मैं 5 मिनट बातचीत किया, बस उसी लड़की से मैंने शादी कर लिया। मैंने उसको पूछा तुम शादी मुझसे करोगी? बोली कि हाँ मैं करूँगी। तो मैं बोला ठीक है चलो कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट मुलाकात में ही शादी कर लिया। और यहाँ दोस्तों मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, अपने माँ, पिताजी, सास, ससुर और बाकी जितने रिश्ते नाते हैं ना, भाई बंधु, उन सब के बारे में भी यही सोच कर चलो कि वो लोग भी 100% परफेक्ट नहीं है। 99% या 90% ही कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जो भी पैदा होता है वो परफेक्ट होता है। तो अपने माँ बाप में भी कुछ बुराई हो सकती है, उन बुराइयों को लेकर अपनी बीवी से मत लड़ाई किया करो ज़्यादा। मैं यह भी कहता हूँ तो ज़्यादा झगड़ा लड़ाई इस रिश्ते नाते को लेकर नहीं करने का। बीवी को लेकर माँ बाप से लड़ रहे हो या माँ बाप को लेकर बीवी से लड़ रहे हो, नहीं। सबको समझने का यार सब एवरेज टाइप के इंसान है, क्यों इन सब से लड़ना है। इस तरह से कंप्रोमाइज़ करना शुरू करो। इस तरह से कंप्रोमाइज़ करोगे तभी आपके सभी जो रिलेशनशिप के जो खटास है, जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, जिसकी वजह से आपको दवा खानी पड़ रही है, नींद की दवा खानी पड़ रही है, वो सब दवा तभी बंद होगा जब आप समझोगे कि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, ये सब एवरेज मूल्य वाले लड़के हैं भाई, लड़कियां हैं या माँ बाप हैं। उसके बाद दोस्तों शादी से पहले अपने लाइफ पार्टनर को जितना समझने की कोशिश कर सकते हो समझने की कोशिश करो। जैसे कि उसके हॉबी क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका सिनेमा देखने में क्या इंटरेस्ट है, उसका रिलीजन के प्रति क्या इंटरेस्ट है, उसका वेज या नॉन वेज खाती है, मतलब कहने का कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या ना पसंद है, उसको घर में खाना बनाना पसंद है कि नहीं पसंद है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इन सभी चीज़ों को शादी से पहले ही बात विचार करके समझ लो। वो बहुत सारा झूठ भी बोलेगी, बहुत सारा झूठ भी बोलेगा, और तुम भी बोलोगे, वो भी बोलेगी, ये सब कुछ चलेगा। तो अपना सिक्स सेंस भी लगाकर इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि वो क्या झूठ बोल रही है या क्या झूठ बोल रहा है, और मैं उससे क्या झूठ बोल रहा हूँ, और जो कि आगे चलकर डाइवोर्स का कारण बन सकता है, टेंशन और डिप्रेशन का कारण उसके लिए भी बन सकता है, मेरे लिए भी बन सकता है। तो जितना ज़्यादा ईमानदारी से हो सकता है अपने भी विचारों को उसके साथ शेयर करो, और उसके भी विचारों को समझने की कोशिश करो। और जहां आपको 90% या 80% मैच होता है उसी से शादी करो। ये हॉरोस्कोप मिलाना और एस्ट्रो टॉक पे बात करके लड़की खोजना या लड़का खोजना, ये सब से काम नहीं चलेगा। बात विचार करके जब इस तरह से समझौता करके सोच विचार करोगे तब जाके बात बनेगी और आपका लाइफ सही से चलेगा। और दोस्तों यहाँ मैं एक और भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सिनेमा में आप देखते हैं कुछ कुछ होता है, DDLG, साजन और हम आपके हैं कौन, इस तरह के जो पिक्चर आप देखते हैं, जैसा कि मैंने भी अपने जवानी के दिनों में देखा है, या आज भी इस तरह की पिक्चरें बन रही हैं और आज के लड़का लड़की इस तरह के पिक्चर देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा ज़रूर प्रश्न उठता है, या मेरे भी दिमाग में इस तरह का प्रश्न उठता था कि सचमुच ऐसा कुछ प्यार व्यार होता है क्या, ऐसा कुछ लव अफेयर होता है क्या। जिस तरह से ये DDLG या कुछ कुछ होता है इस तरह के पिक्चर में जो दिखाया जाता है, ये कुछ कुछ होता है क्या। तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगा दोस्त कि ऐसा कुछ होता है, कुछ कुछ तो होता है, और मेरे साथ भी चूंकि ऐसा कुछ हुआ है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसी के साथ अगर आप शादी विवाह करते हो, उसी के साथ अगर आप लाइफ पार्टनर बनाते हो, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका लाइफ जो है ना थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि उसी के साथ आप मैक्सिमम लेवल तक कंप्रोमाइज़ करोगे। तो दोस्तों ये कुछ मैं अपने विचार और अनुभव आपके साथ शेयर किए। हो सकता है कुछ विचार आपको मेरे नापसंद भी आए होंगे, तो कुछ पसंद भी आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि आपके ये विचार पसंद आए, चाहे ये विचार नहीं पसंद आए, चाहे आपके पास भी और हो सकता है कुछ और भी अच्छे अच्छे विचार हों, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हो, जिसको बाकी लोग पढ़ के थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि यार हम कैसे एक अच्छी लड़की से या एक अच्छे लड़के से शादी करें, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो नरक ना बने, हम ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में ना जिएं। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यह ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।